दोस्तों, अपेक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में आप खुला और बंद परिसंचरण तंत्र के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको परिसंचरण तंत्र के बारे में मैं समझा चुका हूँ। आपका सर्कुलेशन का पार्ट फर्स्ट आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है अपना। तो इसमें अपन ओपन एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें स्टार्ट करते हैं अपन बिना देरी किए। तो आपको सर्कुलेशन तो पता होगा, सर्कुलेशन क्या होता है। ठीक है, मतलब जो आपके चाहे पोषक तत्व हो या वेस्ट मटेरियल, उनका एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन या जाना आपका परिसंचरण या सर्कुलेशन कहलाता है। ठीक है, परिवहन या परिसंचरण द्रव के संवहन मार्ग की प्रकृति के आधार पर परिसंचरण दो प्रकार का होता है। ठीक है, आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है टू टाइप का होता है। एक तो होता है ओपन और दूसरा होता है क्लोज्ड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। देखिए, खुला परिसंचरण तंत्र या ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कुछ विकसित अकशेरुकी, ठीक है, या बिना हड्डी वाले जीव जैसे आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क में रुधिर नलियों तक ही सीमित न रहकर पूरी देह गुहा में स्वतंत्र रूप से बहता रहता है। इसमें क्या होता है कि इनकी जो बॉडी होती है देह गुहा सीलोम में स्वतंत्र रूप से बहता रहता है। इस कारण ऐसे जंतु की कोशिकाएं और उत्तक रुधिर के सीधे संपर्क में रहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो रुधिर होता है इनकी सेल्स और टिश्यू के डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ये जो परिसंचरण तंत्र होता है आपका खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन जान लेते। देखिए, इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। अर्थात खुला परिसंचरण तंत्र वह तंत्र है जिसमें रुधिर देह गुहा में स्वतंत्र रूप से बहता है। ऐसा परिसंचरण तंत्र अकशेरुकियों, उदाहरण आर्थ्रोपोड्स जैसे कॉकरोच, केकड़ा, मकड़ी एवं कुछ मोलस्क जैसे पाइला और यूनियो आदियों में पाया जाता है। देखिए, इसमें आप देखोगे तो ये आपका हार्ट है। ठीक है, ये आपकी आर्टरी है जो आपका शुद्ध रक्त ले जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो टिश्यू और सेल्स है उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आता जाता है। ठीक है, और यहाँ से फिर आपका जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। इस प्रकार का जो परिसंचरण होता है उसे अपन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहेंगे। ठीक है, खुला परिसंचरण तंत्र। ऐसे जंतु की देह गुहा रुधिर से भरी होती है जिसमें स्वतंत्र रूप से बहता है। ऐसे जंतुओं में क्या जो होती है, बॉडी कैविटी जो होती है देह गुहा से भरी होती है। इस कारण से इसे क्या कहेंगे अपन, हीमोसील कहते हैं। ऐसे जंतुओं का रुधिर हीमोलिम्फ कहलाता है। जो भी जंतु जिनका रुधिर देह गुहा में भरा होता है उनका रुधिर क्या कहलाता है, हीमोलिम्फ, क्योंकि यह लसिका और रुधिर दोनों के कार्य करता है। ये क्या करता है कि आपका लसिका और रुधिर जो इनके कार्य होते हैं इन दोनों को करता है। इनका श्वसन वर्णक भी इसी द्रव में घुला होता है। इनका जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो भी हीमोलिम्फ में घुला होता है। ठीक है, इन जंतुओं के रुधिर को हृदय कुछ धमनियों में भेज देता है जो देह गुहा में विभाजित होकर गुहा में खुलती है। क्या होता है कि हृदय जो होता है कुछ आर्टरी में भेजता है और ये विभाजित होकर कहाँ खुलती है, गुहाओं। देह गुहा की इन विभाजित गुहाओं को गर्तिका या कोर्टर कहते हैं। जो देह गुहा होती है वहाँ पर जो गुहा विभाजित होती है उसको अपन क्या कहेंगे, लेक्यूनी या साइनुसेस। खुले परिसंचरण तंत्र में हृदय की प्रभावी पंपिंग क्रिया के बावजूद खुले क्षेत्र में बहने के कारण पर्याप्त उच्च रक्तचाप नहीं बन पाता। इसमें जो आपका ब्लड प्रेशर होता है काफ़ी लो होता है क्योंकि जो रुधिर होता है खुले में बहता है जिसके कारण, ठीक है, प्रभावी पंपिंग क्रिया के बावजूद भी। इसलिए इस तंत्र में रुधिर धीरे धीरे कम दबाव से गुहा और कोठों में बहता है। इसमें क्या होता है, रुधिर जो होता है धीरे धीरे बहता है क्योंकि उस पर कम दबाव होता है। ठीक है, जिसके कारण रुधिर। अगला देखते अपन बंद परिसंचरण तंत्र जिसको अपन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बंद परिसंचरण तंत्र
वह परिसंचरण है जिसमें रुधिर हमेशा बंद मार्गों में बहता है। इसमें क्या होता है, पहले देख लेते हैं इसका डायग्राम। देखिए इसके डायग्राम में क्या बता रखा, हार्ट, वेन, और यहाँ पर देखोगे आप तो यहाँ पर जो है आपकी कैपिलरीज हैं, और इसमें कैपिलरी जो है अब्सेंट होती हैं। किसमें, ओपन वाले में। क्लोज्ड में क्या होता है कि यहाँ पर कैपिलरीज पाई जाती हैं, ठीक है। और ये आपकी अर्टरी होती है जो शुद्ध रक्त लाती है, और वेन्स के द्वारा जो है आपका अशुद्ध रक्त वापस हार्ट में जाता है, ठीक है। तो इसको देखते अपन आगे। देखिए बंद परिसंचरण तंत्र वह परिसंचरण जिसमें रुधिर हमेशा बंद मार्गों में बहता है। सभी कार्डेट्स और कुछ नॉन कार्डेट्स जैसे एनेलिडा में इस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है। इसमें क्या होता है, रुधिर हमेशा बंद मार्गों में बहता है। जितने भी कॉर्डेट्स होते हैं, है ना, स्पेशली कुछ नॉन कॉर्डेट्स जैसे एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसकी खोज की थी विलियम हार्वे ने। किसने की थी, विलियम हार्वे। ये बहुत आईएमपी है, ये बहुत सी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि बंद परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, ठीक है। आगे देखते हैं। यह परिसंचरण तंत्र रुधिर वाहिका और रुधिर का बना होता है, ठीक है। ये आपका हृदय रुधिर वाहिका और रुधिर का बना होता है। हृदय रुधिर की को बड़ी धमनियों में पंप करता है। इसमें क्या होता है, हृदय जो होता है बड़ी धमनियों में पंप करता है। इन धमनियों में रुधिर पतली धमनियों और इनसे धमनी कोशिकाओं में आ जाता है। इसमें रुधिर क्या होता है, पतली धमनियों में जाता है और फिर धमनी कोशिकाओं में आ जाता है। इन धमनी कोशिकाओं में रुधिर शिरा कोशिकाओं में जाता है, जो मिलकर पतली शिराएं, पतली शिराएं मिलकर मोटी शिरा बनाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मोटी धमनी रहती है, वो पतली धमनियों में विभाजित हो जाती है, और पतली धमनी कोशिकाओं में पतली धमनी जो रहती है वो धमनी कोशिकाओं में रक्त को भेजती है। फिर धमनी कोशिकाएं शिरा कोशिकाओं में जाता है, ठीक है। फिर पतली शिराएं और फिर मोटी शिराओं में जाता है, ठीक है। अब ये मोटी शिराएं क्या करती हैं, रुधिर को हृदय में पहुंचा देती है, जहाँ से इसका पुनः वितरण धमनियों के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों और फेफड़ों में जाता है, ठीक है। जो मोटी शिराएं होती हैं वो आपका ब्लड को डायरेक्ट कहाँ, हार्ट में पहुंचा देगी, ठीक है। वहाँ से इसका पुनः वितरण होगा। इस परिसंचरण तंत्र में रुधिर ऊतकों कोशिकाओं के सीधे संपर्क में नहीं रहता है, ठीक है। इस कारण इसके पदार्थ रुधिर कोशिकाओं के वितरण द्वारा ही ऊतकों और रुधिर कोशिकाओं में जाते हैं। इसमें आपके रुधिर में जो भी पोषक तत्व हैं वो क्या होते हैं, वितरण के द्वारा ऊतकों और कोशिकाओं के संपर्क में जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपके ऊतक और कोशिकाओं के संपर्क में नहीं रहता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार ऊतकों और कोशिकाओं में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ भी वितरण द्वारा रुधिर कोशिकाओं में पहुंचा देते हैं। अब ऊतक और कोशिका में जो उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, जो भी उत्सर्जी पदार्थ हैं वो सब वितरण के द्वारा कहाँ जाएंगे, आपके रुधिर में जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार का परिसंचरण तंत्र मनुष्य, मेंढक, शशक, भेड़, बकरी और केचुओं में पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का जो परिसंचरण तंत्र स्वयं मनुष्य में, मेंढक में, शशक, भेड़, बकरी और केचुओं में पाया जाता है, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।